नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी, जो एसएससी जीडी के पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर से है। तो चलिए देखते हैं। सवाल है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना आपको। तो देखिए, साहित्य का विलोम शब्द क्या होगा? साहित्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, साहित्य का विलोम शब्द होता है विहीन। क्या होता है? विहीन। याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? विहीन। साहित्य का विलोम शब्द विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विहीन। चलिए अगला है पाँव उखड़ना। पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना या गिर पड़ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा हार कर भाग जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है। सबसे पहले है, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। कोई त्रुटि नहीं है, इसमें क्या होगा? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक। ठीक है, नदियों के बाढ़ ने। इसमें जो दिया है नदियों के बाढ़, इसमें त्रुटि है। ठीक है, नदियों के बाढ़, इसमें त्रुटि है। इसमें क्या होता है? दिए गए वाक्य में नदियों के स्थान पर नदियों की होगा। ठीक है, नदियों के स्थान पर नदियों की होगा। चलिए, क्योंकि बाढ़ जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चटनी हो जाना। चटनी हो जाना यानी बहुत जल्द खर्च हो जाना, या बर्बाद हो जाना, या कुचल जाना। क्या होगा? देखिए, चटनी हो जाने का मतलब यहाँ हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। चलिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। इसमें किसमें त्रुटि है? तो देखिए, इसमें जो त्रुटि है, इसमें की ऐतिहासिकता, ये जो है इसमें त्रुटि है। कि ऐतिहासिकता के स्थान पर की ऐतिहासिकता होगा, अतः इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सवाल है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो जो दूसरे के पीछे पीछे चलता है उसको क्या कहते हैं? अनुकरणीय या अनुगामी? देखिए, करणीय और गामी। गामी मतलब चलने वाला होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुगामी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला। तो शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला निशुद्ध स्पेलिंग वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरस्कार। याद रखिएगा। गिरि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, गिरि का पर्यायवाची शब्द होता है पर्वत, शिखर, अद्रि, तुंग, पहाड़, अचल, नग, भूधर आदि। तो इसमें क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चयन करें। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, मालिन ने माला गूंथ लिया में, इसमें हो जाएगा मालिन ने माला बना लिया। ठीक है, बना डाली हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए, जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा त्याज्य। त्याज्य, याद रखिएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करना होता है। घृणा, तो घृणा का समानार्थी हो जाएगा नफरत। क्या हो जाएगा? नफरत। ठीक है। और द्वेष, विरक्ति, असंतोष, नाराजगी, विरोध इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, या फिर क्या होगा? देखिए, रोक दिया की जगह पर होगा बचा लिया। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। क्या रहा था? तो देखिए, इसमें हो जाएगा ताक या देख या घूर या झांक। तो इसमें होगा घूर रहा था। घूर, सॉरी, ऑप्शन सी, घूर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है आपको। मधुर का विलोम क्या होता है? तो मधुर का उल्टा आपको बोलना है। तो देखिए, मधुर का विलोम क्या होता है? कटु होता है। क्या होता है? कटु। चलिए आगे देखते हैं।
दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ताकतवर का हो जाएगा शक्तिशाली। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी है, तो क्या हो जाएगा? दृष्टिकोण तो होगा नहीं, वायवीय नहीं होगा, संभावित नहीं होगा, दिखती हो जाएगा। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्यरात्रि का समय, मध्यरात्रि का समय। देखिए मध्यरात्रि के समय को कहा जाता है निशित कहा जाता है, निशित याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो याद रखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उज्ज्वल। इस तरह लिखा जाता है, इस तरह ना लिखें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। ठीक है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, तो मेरे ऊपर जो दिया है इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द मेरे ऊपर के स्थान पर मुझ पर होगा। क्या होगा? मुझ पर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपका ऑप्शन है कमल का पुष्प डैश होता है, क्या होता है? तो देखिए कमल का पुष्प कोमल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। दिए गए गद्यांश, एक गद्यांश दिया रहेगा उसको आपको पढ़ना है। ठीक है। उसमें कुछ शब्द हटा दिया जाता है, बस विकल्प की सहायता से उसमें आपको भरना है। जैसे संगीत का मानव में विशेष स्थान है, संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है, तो एक नंबर में क्या होगा? तो देखिए गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा एक नंबर में आपका जीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन। ठीक है। यानी संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। दूसरा प्रकृति का कण कण संगीत से डैश है, तो प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओतप्रोत। ठीक है। तीसरा है बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे डैश होते आए हैं, तो तीसरा में क्या हो जाएगा? देखिए तीसरा में का ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा प्रभावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावित। चौथा देखते हैं, चौथा है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, कि शिशु की डैश में सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। तो देखिए शिशु की डैश में, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा शिशु की मुस्कान में, और 25 नंबर में हो जाएगा आपका कलकल में। ठीक है। और सरिता की कलकल में, शिशु की मुस्कान में, सरिता की कलकल में तो संगीत है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।